और एक प्रश्न ये और उठता है, क्या भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद ये बहुत ज्यादा चल रहा है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? एक तो कोई सज्जन बोल रहे थे कि शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ चरणोदक किसी ने जल ले लिया तो वो कुत्ता बनेगा, और हम कहते हैं कि महादेव का चरणोदक लेने से यदि हम कुत्ता बने तो आज ही बन जाए। हम बिल्कुल तैयार हैं। शिव का चरणोदक लेने से यदि हम स्वान बनते हैं तो हम भैया राजी हैं बिल्कुल, शिव का चरणोदक लेने से। पूरा चैप्टर अब पढ़िए, इसको थोड़ा ठीक से पढ़ लें क्योंकि कंफ्यूज लोग बहुत हो रहे हैं, और मैं एक एक बात को बारीकी से कहने की कोशिश करूंगा। शिव नैवेद्य भक्षण के बारे में बताया गया। ऋषि कहते अग्राह्यम शिव नैवेद्यामिति पूर्वसुतम बचः। हे महामुनि, हमने पहले सुना कि भगवान शिव को अर्पित किया गया नैवेद्य, कोई कहता है लेने के लायक है, कोई कहता है लेने के लायक नहीं है। तो आप थोड़ा विस्तार पूर्वक सुना दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो सूत जी कहते हैं श्रुद्धम मुनियः सर्वे सावधानतया धुना। हे महात्माओं, इस प्रसंग को थोड़ा सावधान होकर के सुनना। जो शिव का भक्त है, पवित्र है, शुद्ध सदव्रती दृढ़ निश्चयी, उसे शिव नैवेद्य अवश्य ग्रहण करना चाहिए। जो शंकर का भक्त नहीं होगा वो तो लेगा ही क्यों। जो शिव का भक्त है उसे अवश्य में ये ग्रहण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि दृष्टवापी शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरता। लिखा है शिव नैवेद्य को देखने मात्र से ही सभी पाप दूर हो जाते हैं, और शिव नैवेद्य का भक्षण करने से करोड़ों पुण्य स्वतः ही चल करके आ जाते हैं। भक्षते शिव नैवेद्य शिवा सायुज्य मापनीयात भुक्ते तो शिव नैवेद्यम पुण्यान्या यान्ति कोटिशः। करोड़ों पुण्य चल करके आते हैं। हजारों यज्ञों की तो बात कौन कहे। कहा गया जो शिव नैवेद्य जो ग्रहण कर लेता है, शिव नैवेद्य को खाने मात्र से उसे शिव सायुज्य मिल जाता है, शिव की सानिध्यता उसे मिल जाती है। भगवान महादेव के इस शिव भोग की नैवेद्य की इतनी बड़ी महिमा। पूरी बात सुने, अभी बात पूरी नहीं हुई है। यद ग्रहे शिव नैवेद्य प्रचारोपि प्रजायते। जिस घर में भगवान शंकर को भोग लगाया जाता है या कहीं बाहर से शिव जी को लगाया गया भोग लाया जाता है, वह घर अति पवित्र हो जाता है और वह अन्य को भी पवित्र कर देता है। कोई और भी ऐसे घर में आ जाए तो वो भी पवित्र हो जाता है, जिसके घर में शिव जी को भोग लगाया जाता है। अब आगे की बात सुनिए। आगतम शिव नैवेद्यम गृहीत्वा शिरसा मुदा भक्षणीयम प्रयत्नेन शिव स्मरण पूर्वकम। आए हुए मिले हुए शिव नैवेद्य को प्रसन्नता पूर्वक माथे पर लगाइए झुक करके, और भगवान शिव का स्मरण करके उसे खा लेना चाहिए। ऐसा लेगा शिव का स्मरण करके ओम नमः शिवाय हर हर महादेव बोल के आगतम शिव नैवेद्य वर्णन है। विलंबे पाप संबंधो भवते वही मानवः। ऐसी भावना करके जो मनुष्य से ग्रहण करने में विलंब करता है, कोई सोचता है तो उसे पाप लगता है। ये वर्णन भगवान व्यास का ये ग्रंथ है। यस शिव नैवेद्यो ग्रहणाक्षा प्रजायते सपापिष्ट गर्ष्टा नरकम याप्यति या ध्रुवम शब्द लिखा है। जिसमें शिव नैवेद्य ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई वह महान पाप से ग्रसित होता है और निश्चित रूप से वो नरक को जाता है। ऐसा इसके अध्याय के 22 के अध्याय के 9 नंबर के श्लोक में लिखा है। आगे की बात सुनिए। आगे वर्णन किया गया है। अब जो अद्भुत बात है वो सुनिएगा। क्या लिखा है? लिखा है कि शिव दीक्षा नुतो भक्तो महाप्रसाद संगिकम सर्वेशामपि लिंगानाम नैवेद्यम भक्षये शुभम। कहा गया है कि जो शिव दीक्षित भक्त है, समस्त शिवलिंगों के ऊपर चढ़ा हुआ महाप्रसाद वो खाने का अधिकारी है, जो ओम नमः शिवाय मंत्र गुरु मुख से सुन करके उसका जप करता है। कौन से भी महादेव की पिंडी पर चढ़ा हुआ प्रसाद हो, जो गुरु मुख से ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र सुनकर उसका जप करने वाला जो साधक है, भगवान शिव का परम भक्त है, शिव दीक्षा से दीक्षित है, तो उसे महादेव के ऊपर चढ़े हुए प्रसाद को खाने में कोई रोक नहीं सकता। ये 11 नंबर का श्लोक है इसी अध्याय का।
अब प्रश्न किया गया कि जो भगवान महादेव की दीक्षा से दीक्षित नहीं है और शंकर जी को बहुत मानता है, वो क्या करे? ऐसे बहुत लोग यहाँ बैठे हैं, राम के पुजारी हैं, कन्हैया के पुजारी हैं और कोई भी पुजारी हैं, लेकिन शिव के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं। शंकर के प्रति श्रद्धा न रखते होते तो आप उज्जैन नहीं आते। 12 ज्योतिर्लिंगों में कितनी भीड़ होती है, तो क्या ये बिना पुजारी, ये बिना श्रद्धा वाले लोग हैं? ये सब श्रद्धा वाले लोग हैं। गुरुदेव से मंत्र तो उन्हें दूसरा मिला है, लेकिन वो शिव को मानते हैं। क्या ऐसे लोगों को शिव नैवेद्य ग्राही है कि अग्राही है? यहां तक समझ में आई है आपके? में आगे चलूं तो आगे के श्लोक में लिखा, अन्य दीक्षा युजान नृणाम शिव भक्ति रतात्मनाम सुरध्वम निर्णय प्रीत्या शिव नैवेद्य वक्षणे। सूत जी कहते हैं कि जिन मनुष्यों ने दूसरे देवताओं की दीक्षा ली है और शिव की भक्ति में वो अनुरक्त रहते हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य का भक्षण के बारे में अब मेरा जो निर्णय है वो तुम ठीक से ध्यान से सुन लो। सूत जी कह रहे हैं, क्या कहते हैं? सालिग्रामोद्भवे लिंगे रसलिंगे तदा ध्वजा पाषाणे राजते स्वर्णे सुरसिद्ध प्रतिष्ठते काश्मीरे स्फटिके रात्ने ज्योतिर्लिंगे सर्वसा चांद्रायण समम प्रोक्तम शंभु नैवेद्य भक्षणम। इसका अर्थ है कि सालिग्राम में उत्पन्न शिवलिंग, सालिग्राम में उत्पन्न शिवलिंग का मतलब है कि जहां भगवान सालिग्राम भी स्थापित है और शिवलिंग भी रखा हुआ है, और ऐसी जगह का भले ही आपने शिव दीक्षा नहीं ली है, लेकिन आप शंकर जी को मानते हैं, जहां सालिग्राम और भगवान महादेव दोनों का अभिषेक हुआ, उनके ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद या चरणोदक आपने ले लिया, तत्काल आपको चांद्रायण व्रत करने का फल प्राप्त हो जाएगा। इस श्लोक में लिखा है सालिग्रामे भवे लिंगे, और आगे बात कही है रसलिंगे तथा ध्वजा। प्रवचन भारी करते हैं, ये पता नहीं रसलिंग कहते किसको? रसलिंग, रसलिंग कहते हैं पारदेश्वर भगवान को, पारदेश्वर, इनको रसलिंग कहते हैं। कहते हैं कि पारदलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद पाषाण लिंग, रजत लिंग, स्वर्ण लिंग, देव और सिद्ध मुनियों के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग, केसर के बने हुए लिंग, स्फटिक लिंग, रत्न लिंग और ज्योतिर्लिंग आदि समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण चांद्रायण व्रत के समान यह देने वाला होता है। इसमें यह वर्णन किया गया है। उसमें सालिग्राम भगवान, इतना ध्यान रखिएगा, उसमें सालिग्राम भगवान पास में रखे हुए हैं, तो यह चांद्रायण व्रत के बराबर यह फल देता। चांद्रायण समम प्रोक्तम शंभुर नैवेद्य भक्षणम, भगवान का यह प्रसाद चांद्रायण व्रत को देने वाला हो जाता है। आगे लिखा ब्रह्म हापी सुचिर भूता निर्माल्य में सुधारित। यदि ब्रह्म हत्या करने वाला भी पवित्र होकर शिव का पवित्र निर्माल्य धारण करता है और उसे खाता है, तो उसके संपूर्ण पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, ये लिखा हुआ है। शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ आप भगवान शिव की दीक्षा से दीक्षित नहीं है, तो महादेव के ऊपर चढ़ा हुआ निर्माल्य, उनके ऊपर बेलपत्री है या कोई और चीज है, तो उसे अपने घर ला करके भगवान नारायण से स्पर्श करा के, भगवान सालिग्राम भगवान से स्पर्श करा करके, और उसे आप बिल्कुल ले सकते हैं। इससे संपूर्ण पाप शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं, यह वर्णन किया गया है। और आगे आप देखिएगा, चंडाधिकारो यत्रास्ति तदो भक्तव्य न मानवई। कहते हैं जहां चंड का अधिकार हो वहां शिवलिंग के लिए समर्पित नैवेद्य भक्षण मनुष्य को नहीं करना चाहिए। जहां चंड का अधिकार, ये बात समझने के लायक है। चंड, जहां चंड का अधिकार, अब तो लोगों ने एक और जोड़ दिया मुंड। अभी तक 32 साल में चंड ही पढ़ते आए। आजकल सोशल मीडिया पर एक और चल रहा है, बता दिया कामदेव के लड़के हैं दोनों, कह दिया वो है मुंड। इसमें लिखा है कि चंडाधिकारो, मुंड का कहीं नाम नहीं है, चंडाधिकारो यत्रास्ति तदो भक्तव्यम न मानवई। मनुष्य को चाहिए कि जिस शिवलिंग के ऊपर चंड का अधिकार है तो उसे समर्पित नैवेद्य का भक्षण मनुष्य को नहीं करना चाहिए, और जहां चंड का अधिकार नहीं है वहां भक्ति पूर्वक भक्षण कर लेना चाहिए। अब ऋषियों ने पूछा कि चंड का अधिकार कहां नहीं है,
ये नहीं पूछा कि कहाँ है, ये पूछा, नहीं तो लंबी बात हो जाती कि चंड का कहाँ कहाँ अधिकार है, तो कई से महापुराण लिख जाती उसके ऊपर। तो यही संक्षेप में पूछ लिया कि चंड का अधिकार कहाँ नहीं है। तो अब सूत जी बता रहे हैं सौनक ऋषियों के माध्यम से। हमारे और आपके लिए बात कही जा रही है, ध्यान में रखिए। जहां जिस शिवलिंग के ऊपर चंड का अधिकार है उसको ग्राह्य सिर्फ शिव दीक्षा वाला कर पाएगा, जो ओम नमः शिवाय से गुरु मंत्र में मिला है। उसके लिए तो संपूर्ण कोई भी शिवलिंग हो, सबके ऊपर का प्रसाद उसके लिए मान्य है। लेकिन जिसको शिव दीक्षा नहीं है और शिव का पुजारी है, तो उसके लिए ये वेरियल लगा हुआ है कि जहां चंड का अधिकार है ऐसे शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद उसे नहीं लेना चाहिए। कंफ्यूज नहीं है, एक एक बात को बिल्कुल खोल करके कहा जा रहा है। तो फिर ऋषियों ने पूछा कि चंड का अधिकार कहाँ नहीं है, तो अब बताया जा रहा है कहाँ नहीं है। बाण लिंगे च लोहे च सिद्धे लिंगे स्वयं भुवि प्रथमासु च सर्वासु न चंडो अधिकृतो भवेत। वर्णन किया है, वाण लिंग नर्मदेश्वर भगवान में चंड का अधिकार नहीं है। भगवान नर्मदेश्वर के ऊपर नीचे अगल बगल कहीं भी चढ़ा हुआ, चाहे जलोदक चरणोदक हो, चाहे उसके ऊपर चढ़ी हुई और कोई चीज है, उसे लेने का अधिकार भक्त को है। इसमें लिखा है बाण लिंगे, एक नंबर पर बाण लिंग का नाम नर्मदेश्वर का नाम आया। इसलिए हमने हर बार अपनी पवित्र व्यासपीठ से कहा कि आप अपने घर में नर्मदेश्वर भगवान को रखिए, इनकी पूजा से सब कुछ मिल जाएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। और पार्थिव लिंग ही नर्मदेश्वर के रूप में प्रकट हुआ है। मां नर्मदा में मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उन्हें प्रभावित किया गया, शिव प्रकट हुए, वाणासुर को वरदान में मिला ये सब पाषाण के हो जाए, इसलिए तो उसका नाम बाणलिंग है। इसलिए इसका नाम बाणलिंग है। वाणासुर ने तप किया, उसने मिट्टी के शिवलिंग बनाए, मां नर्मदा भगवती में उसे जल प्रवाहित किया गया, भोलेनाथ प्रकट हुए का वरदान मांग, कह दिया सब पाषाण के हो जाए। नर्मदा से प्रकट नर्मदेश्वर हैं और वाणासुर के तप से ये सब हो गया है, इसलिए उनका नाम है बाणलिंग। तो लिखा है बाणलिंग, लोह लोहे के शिवलिंग, सिद्धलिंग जो बहुत प्राचीन है, 100 साल से ज्यादा जिनको समय हो गया है, 100 वर्ष से ज्यादा, शतायु से ज्यादा हैं, ऐसे जो शिवलिंग हैं उनके ऊपर नीचे चढ़ा हुआ प्रसाद भक्त लेने का अधिकारी है। स्वयंभू लिंग जो अपने आप प्रकट हुए, जिनको पता ही नहीं है कितने वर्ष पहले के हैं, किसने इनको पधराया, आज तक नहीं पता है उनके बारे में, इनको कहते हैं स्वयंभू लिंग। इनके ऊपर और ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंगों का नाम है, ज्योतिर्लिंग के ऊपर नीचे अगल बगल में चढ़ा हुआ जितना भी प्रसाद है भैया वह ग्राह्य है, इसको कोई रोकने की बात नहीं कही। देखा बाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग, स्वयंभूलिंग, इनके ऊपर चंड का बिल्कुल भी कोई अधिकार नहीं है। एक नीचे का श्लोक बड़ा इंपोर्टेंट है, श्लोक की संख्या है 18। ये वो कान के ढपोला खोल के सुन लें, जो पूरी मीडिया उन्होंने भर दी है, सोशल मीडिया, कि शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ जल आप ले लेंगे तुम्हारी गांठों में दर्द होगा, हमारा तो शरीर टुकड़ा हो जाए, भगवान शंकर का चरणोदक लेने से शरीर मरे कल तो आज ही मर जाए। कहते हैं पेन, जॉइंट पेन होगा, गांठों में दर्द होगा, यदि शिव के ऊपर चढ़ा हुआ जल ले लिया तो हम मानेंगे बात ग्रंथ की। इसमें क्या लिखा है, स्नाप यत्वा विधानेन यो लिंगस्न पुनोदकम त्रिहा पिबेत्र विदम पापम तस्य हास विनिश्यति, आस विनिश्यति। जो विधि पूर्वक शिवलिंग को स्नान कराकर उस स्नान जल को 3 बार पी लेता है, उसके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। देखो दुनिया नहीं माने मेरी बात, ना मैं मनवाना चाहता, और आपको यह लगता है कि शिव बहुत करुणा के सागर हैं, इनका स्मरण वंदन पूजन करने से जीव का कल्याण ही होगा, तो आप मेरी पवित्र व्यासपीठ का विश्वास कर लेना। दुनिया ना माने कोई बात नहीं, जितना मेरा श्रोता है वो तो मानेगा। स्नापिता विधानेन यो लिंगस्पनोदकम
त्रपवे त्रविदम पापम तस्य अंश विनिश्यति। जो वेदपूर्वक शिवलिंग को स्नान कराकर उस स्नान जल को 3 बार पीता है उसके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं।